कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता ही समाज को बर्बाद करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम यस्कर सर फ्रॉम ऑफिशियस क्लासेस। इसके पहले वाली वीडियो में ये बताए थे कि टेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो टेंस से पहले पर्सन पढ़ते हैं, यानी टेंस से पहले पर्सन को जानना ज़रूरी होता है। तो इसलिए पहले वीडियो पर्सन का बनाए थे, उसके बाद आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आखिर टेंस होता क्या है। टेंस अब टेंस हम लोग पढ़ते हैं जैसे 3, 4, यानी इस समय जब 4 क्लास में पढ़ाया जा रहा है तभी से 4th से ही टेंस शुरू हो जा रहा है। तो आज के बाद टेंस का एक एक पार्ट, जैसे बेसिक दिए थे आप लोगों को, बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2, बेसिक पार्ट 3, 4, 5, 6, वैसे ही टेंस का भी बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बना करके आप देंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो टेंस का आज देखेंगे टेंस होता क्या है, यानी साधारण भाषा में बोलें तो टेंस काल या समय को बोलते हैं। किसी भी काल या समय, यानी टेंस को काल या समय होता है, ये टेंस काल या समय को टेंस बोलते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर इसको टेंस को काल या समय क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो भी कार्य होता है, यानी पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में जो भी कार्य होता है वो किसी समय में ही होता है। जैसे यदि कहा जाए कि मैं घर जा रहा हूँ या मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक समय के अंदर ही कार्य हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई समय है इस समय। वैसे ही टेंस में जो भी टेंस होता है, यानी जो भी कार्य होता है पूरे वर्ड में, वो सिर्फ 3 ही काल या 3 ही टेंस में होता है। 3 टेंस के अलावा कोई टेंस नहीं होता है। या तो प्रेजेंट में होगा, यानी इस समय हो रहा होगा, या वो बीत चुका होगा, या फिर होने वाला होगा। यानी कोई भी कार्य सिर्फ 3 टेंस में होता है। पूरे वर्ड में अगर कोई भी कार्य हो तो सिर्फ 3 ही टेंस में होता है। जैसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम लोग भविष्यत काल बोलते हैं। भविष्यत काल, यानी कोई भी कार्य पूरे वर्ल्ड में, कोई भी कार्य अगर हो रहा हो तो सिर्फ 3 ही टेंस में होता है। या तो वो प्रेजेंट में हो रहा हो, या इस समय हो रहा हो, या वो बीत चुका होगा यानी बीत गया हो, या फिर आने वाले समय में होने वाला हो, यानी कि कोई योजना बना रहा हो और उसको भविष्य में करने वाला हो। तो ऐसे समझ लीजिए कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी जैसे कोई कार्य हो रहा हो, जैसे कोई कार्य अभी जारी हो, कोई कार्य होने वाला हो जिसका समय निश्चित हो, कितने समय में हो जाएगा, तो उसके लिए इन सब का अलग अलग पार्ट दिया गया। यानी प्रेजेंट के भी पार्ट, पास्ट के भी पार्ट हुए, और फिर फ्यूचर के भी। तो प्रेजेंट का जो था, प्रेजेंट यानी जो पहला पार्ट था वो इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट
परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट में भी पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट का भी वही, पास्ट का भी सेम और फ्यूचर का भी सेम, यानी सबके जो पार्ट हैं सबका नाम सेम है। अब पहचाने कैसे? जैसे मान लीजिए कोई परिवार था या कोई परिवार है जिसका मुखिया है, उसका नाम टेंस है, यानी किसी परिवार में मुखिया का नाम टेंस है और इसके 3 सन जिनका ये अपना अलग अलग नाम रखे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद इन तीनों के 4 सन हुए और जो टेंस था यानी सबका नाम इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, यानी तीनों जो पार्ट थे इसके टेंस के तीनों सन से सबके सन का नाम सेम था। अब इसके बाद ये हुआ कि इसको पहचाना कैसे जाएगा, तो उसके लिए जो इंडेफिनिट था यानी जो प्रेजेंट, यानी टेंस पहले ही अपना नाम दे दिया था, यानी इंडेफिनिट के साथ टेंस अपना नाम दे दिया था, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन टेंस का अपना नाम देने के बाद भी इन लोग पहचानने में प्रॉब्लम हो रही थी, कि कैसे पहचान जाए कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है। इसके लिए जो प्रेजेंट था वो सभी के आगे अपना नाम ऐड कर दिया, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका क्लियर हो गया, यानी इसका तो पहचान हो गया। अब फ्यूचर और पास्ट की दिक्कत हुई, तो पास्ट भी वही काम किया, यानी प्रेजेंट का ही देखा, देख करके वो भी सबके आगे अपना नाम ऐड कर दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब फ्यूचर कहाँ पीछे रहने वाला, वो भी दोनों को देख करके अपना नाम दे दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे तीनों के 4 पार्ट हुए, यानी टोटल अगर टेंस पढ़ा जाएगा तो टोटल टेंस होगा 12, यानी टेंस के 3 पार्ट और इन तीनों के 4 पार्ट। तो हम लोग प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4, यानी हम लोग 12 टेंस पढ़ेंगे। और इसके लिए और इसकी पहचान क्या, सबकी अलग अलग पहचान है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलग पहचान, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन सबकी अलग अलग पहचान, हेल्पिंग वर्ब सबका अलग अलग होता है। तो इसको अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगर आने वाली वीडियो आप लोगों को पास समय से पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।